ज़्यादा वायरल हो रहा था। वो न्यूज़ ये था कि बेंगलुरु की कुछ कंपनियां मेम्स पेज वालों को हायर कर रही है अपने कंपनी में मेम्स बनाने के लिए, क्योंकि मेम्स जो है वो मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और पोटेंशियल उसका काफ़ी ज़्यादा है। इवन आज के टाइम मेम्स बनाने वाले जो पेज है वो 80 से 1 लाख रुपए तक घर बैठे कमाते हैं। और आज के टाइम मेम्स बनाने वाले लोगों के लिए जॉब भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और फ्यूचर में भी इसका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे आप मेम्स पेज बना सकते हो। एकदम जीरो से स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि मेम्स पेज बनाने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, साथ ही साथ कौन कौन से टूल्स आपको यूज़ करना है, साथ ही साथ उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है और पेज बनाने से पहले ब्रांड नेम, लोगो वगैरह किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस सीरीज के लास्ट तक आप एक एक चीज़ें सीखने वाले हो और उसको अप्लाई करके आप भी एक सक्सेसफुल मेम पेज बनाने वाले हो और घर बैठे ही बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो इस सीरीज को लास्ट तक देखना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों, जैसे कि हम सीखने वाले हैं कि मेम्स पेज बना के हम पैसा कैसे कमाएंगे, तो सबसे पहले मैं यही आपको बताता हूं कि एक मेम्स पेज वाला पैसा कैसे कमाता है। तो सबसे पहला जो पैसा कमाने का तरीका है वो है स्पॉन्सरशिप। देखो, उनके पास ना बहुत सारे ब्रांड आते हैं और आके बोलते हैं कि ना हमारे कंपनी के बारे में आपके पेज में बोल दो, या फिर आप जो रील बनाते हो उसके बाजू में छोटा सा एक लोगो डाल दो, जो कि आजकल आप रील में देख भी रहे हो। तो सबसे मेन तरीका तो यही रहता है जहां से एक मेम्स पेज बनाने वाला पैसा कमाता है। सेकंड है पेज प्रमोशन। जैसे कि किसी का पहले से पेज है बट उसका ग्रो नहीं कर रहा है, तो वो आपके पास आएगा, आके बोलेगा कि आपके मेम पेज में ना मेरे बारे में आप बता दो। उससे क्या होगा, मेम्स पेज वाले का जो ट्रैफिक है वो भी उनके पेज में चला जाएगा, तो उसका भी वो पैसा लेते हैं और दूसरे पेजेस को प्रमोट करते हैं। थर्ड है दोस्तों लिंक इन बायो। बहुत सी कंपनी आपको पैसा देगी कि यार मेरे कंपनी का लिंक या फिर मेरे एप्स का लिंक आप अपने बायो में डाल दो। तो उससे क्या होगा, जो आपके फॉलोअर्स है वो जब आपके प्रोफाइल में जाएंगे और लिंक में वो क्लिक करेंगे, जहां से वो ऐप को डाउनलोड करेगा और ऐप का जो मालिक है वो अच्छा खासा पैसा कमा पाएगा। तो ऐसे भी आपके पास बहुत सारे प्रमोशन आएंगे। देन है दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग। आप एफिलिएट मार्केटिंग या फिर रेफरल लिंक से भी आप अच्छा खासा पैसा अपने पेज से आप कमा सकते हो। देन है दोस्तों प्रोडक्ट। आप अपने पेज के जरिए प्रोडक्ट भी बेच सकते हो। जैसे कि आप बहुत ज्यादा मेम्स बनाते हो तो उस मेम्स को आप किसी टी शर्ट पे प्रिंट करके उस टी शर्ट को भी बेच सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जहां से आप मेम्स बनाने के बाद पैसा कमा पाओगे। लेकिन मेम्स बनाने से पहले आपको कुछ स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ती है। तो क्या क्या स्ट्रेटेजी है वो समझेंगे। तो दोस्तों, मेम्स पेज बनाने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहला जो है वो है डिसाइड योर गोल। देखो दोस्तों, जब भी आप मेम्स पेज बनाओगे ना तो आप अपना गोल फिक्स कर लेना। जैसे कि बहुत सारे पेज है, जैसे कि एक है जीजा जी, तो वो क्या करता है, वो एडल्ट चीजें डालता है, एडल्ट जोक जो होता है ना वो चीजें डालता है। बट ऐसे बहुत सारे पेजेस है जो कि फैमिली वाले चीजें डालते हैं, मतलब नॉर्मल जो यूज होता है फैमिली में जो जोक्स होते हैं वो सारी चीजें डालता है। बहुत सारे ऐसे पेजेस है जो कि सिर्फ जो वेब सीरीज है उसके डायलॉग को डालता है। तो ऐसा आपको पहले फिक्स करना होगा कि आपको किस तरीके का पेज बनाना है और उसके बाद वैसे ही कंटेंट आपको डालना है। बहुत लोग हैं जो न्यूज वायरल होता है, जैसे मोदी जी कुछ बोल दिए, तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, तो उनके वर्ड को वो जोक बना के डालते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी बहुत लोग यूज करते हैं। तो आपको अगर नेतागिरी वाला करना है तो वो भी आप कर सकते हो, उसका भी आप मेम्स बना सकते हो, उसका भी बहुत ज्यादा ग्रोथ है। उठो उठो उठो। बट एकदम स्टार्टिंग नीच से आपको ये याद रखना है कि आपका जो गोल रहेगा वो क्या रहेगा। एक बार जब गोल डिसाइड हो जाता है उसके बाद आपको पेज का नाम समझना रहता है कि यार जो पेज बना रहा हूं उसका नाम क्या होना चाहिए। यानी पेज के नाम से ही ना समझ आना चाहिए कि उसमें किस तरीके के जोक हो सकता है। जैसे कि बहुत सारा है एडल्ट गैंगस्टर नाम से बहुत सारे पेज है, तो उसमें नाम से समझ आ गया ना कि एडल्ट के लिए है। या फिर चिल्ड्रन जोक होगा तो चिल्ड्रन का डाल दो, या फिर गर्ल्स वाला अगर जोक आप डालने वाले हो तो ऐसा सामने यूज करो कि गर्ल्स फन पेजेस है ना। तो इस स्टेप से आप बहुत सारा यूज कर सकते हो। आपको पहले गोल सेट करना है और गोल के हिसाब से आपको अपना जो नेम है वो चूज करना पड़ेगा, ताकि लोगों को नाम से ही समझ आ जाए कि भैया इस पेज के अंदर मुझे क्या मिलने वाला है। थर्ड है दोस्तों लोगो। देखो दोस्तों, लोगो ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगो से ही ना लोग आपको याद रखेंगे। जैसे जीजाजी पेज की जब मैं बात कर रहा था तो अचानक मेरे माइंड में ना वो लोगो आ गया। तो ऐसा कुछ मेम्स पेज भी होगा जिसका नाम आते ही आपको उसका लोगो याद आ जाता है। तो आपको ऐसा लोगो बनाना है और हो सके तो लोगो में कैरेक्टर यूज करना। जैसे मैंने जीजाजी की बात किया तो वहां पे एक कैरेक्टर है, या फिर ऐसे बहुत सारे पेज है जहाँ पे एक कैरेक्टर है, तो आप एक कैरेक्टर बना के रखोगे तो उस पेज को लोग याद रखेंगे। तो ये 3 चीज आपको करनी होगी। लेकिन जब आप ये डिसाइड कर लोगे कि आपका गोल क्या है, उसके बाद आपको मेम्स ढूंढना है। तो मेम्स कहाँ से ढूंढेंगे, अब उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, अब बात आती है कि भैया मेम्स हमको कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए ना 4 स्टेप आपको फॉलो करना है। सबसे पहला जो है वो अपने कॉम्पिटिटर को फॉलो करो। आपका जो भी नीश है, जो भी आपका गोल है, वैसे पेजेस को फॉलो करो और आप देखो कि वो क्या डाल रहा है और जो डाल रहा है क्या वो चल रहा है। अगर चलेगा तो उसी टाइप का जो जोक्स है आप अपने में भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं कॉपी नहीं करूंगा, कॉपी आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ना ही कोई बुराई है। ठीक है, जैसे आप इसी का देख लो ना, मार्क जुकरबर्ग का देख लो ना, अभी रिसेंटली उसने क्या किया,
ट्विटर का कॉपी करके अपना बिजनेस खोल लिया, टिकटॉक का कॉपी करके अपना बिजनेस खोल लिया, इंस्टाग्राम बना दिया। तो ये सारी चीज़ें आप भी कर सकते हो, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। बिजनेस ऐसे ही चलता है, हम लोगों से इंस्पायर होकर भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड जो है वो है न्यूज़। आप न्यूज़ वगैरह देखो, न्यूज़ का आर्टिकल पढ़ो। जैसे कि आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड जोक्स वगैरह बनाते हो तो वहाँ पे आपको पॉलिटिक्स के डायलॉग्स वगैरह मिल जाएगा कि कौन अभी क्या अपडेट दे रहा है, किसने क्या बोला। उसके बाद आपको थोड़ा वो मिक्स करके आपको मेम्स रेडी करना पड़ेगा। या फिर आप अगर वेब सीरीज से रिलेटेड आप कोई पोस्ट बनाते हो, आपका जो गोल है वो वेब सीरीज का जोक्स बनाना है, तो न्यूज़ में आपको वेब सीरीज के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि कौन सा वेब सीरीज आ रहा है, उसको देख के आप मीम्स बना सकते हो। तो इसी तरीके से जो भी आपका इंडस्ट्री होगा उसको आप सामने लिखना। जैसे कि मैं पॉलिटिक्स लिखूंगा और पीछे डालूंगा पॉलिटिक्स न्यूज़, तो बहुत सारी न्यूज़ आपको मिल जाएगा। या फिर वेब सीरीज के ऊपर आप न्यूज़ बना रहे हो तो डाल देना वेब सीरीज न्यूज़, तो बहुत सारा आपको वेब सीरीज का वहाँ पे। तो ऐसे ही जो भी आपका गोल होगा उससे रिलेटेड आप न्यूज़ देखना, वहाँ से भी आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएगा। थर्ड है दोस्तों, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है क्रिएटिव माइंडसेट। आपका माइंडसेट आप क्रिएटिव नहीं है तो आप मार्केट में नहीं चल सकते हो। मेम्स पेज में वही सक्सेसफुल है जिसका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। तो आपको एक क्रिएटिविटी माइंडसेट रखना होगा और वैसे ही आपको काम करना पड़ेगा। और जो फोर्थ है वो है इंस्पिरेशन। आपको सारे मेम्स पेज से इंस्पिरेशन लेना होगा कि वो किस टाइप से बायो लिखते हैं और किस टाइप से वो पोस्ट डालते हैं, एक दिन में वो कितना पोस्ट डाल रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको मेम्स बना के पर डे डालना पड़ेगा। और देखो, आप जो फोटोज वगैरह डालते हो, वीडियो डालते हो, उसको बोलते हैं कंटेंट। और कंटेंट बनाने का भी एक स्ट्रेटेजी होता है जो मैं आपको भी सिखाता हूँ। तो कंटेंट स्ट्रेटेजी कैसे बनाए वो भी समझते हैं। दोस्तों, कंटेंट बनाने के लिए ना बहुत सारे आपको वेबसाइट मिल जाएगा। जैसे कि फर्स्ट वेबसाइट है imgflip.com/memesgenerator। तो इसमें आप जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मेम्स पहले से दिखेंगे। आप इसमें अपने हिसाब से आप इमेज वगैरह, टेक्स्ट वगैरह आप चेंजेस कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है। जैसे कि कैनवा से आप पर्टिकुलर एक टेम्पलेट बना के उसके ऊपर जोक्स डाल के आप मेम्स बना सकते हो। मैक्सिमम लोग आज के टाइम भी कैनवा ही यूज करते हैं। और ऐसे ही मिलता जुलता और एक वेबसाइट है जिसका नाम है makeamemes.org। तो उसमें जाके भी आप मेम्स वगैरह बना सकते हो। तो ये 3 वेबसाइट है जहां से आप मेम्स बना के शेयर कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा इजी है, एक आध बार सीखोगे तो आपके लिए ये भी इजी हो जाएगा। बट लास्ट में हम सीखेंगे मार्केटिंग। सब चीज कर लिए हम, उसके बाद आपको थोड़ी मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। तो मार्केटिंग कैसे करना है मेम्स पेज का वो भी आपको समझाता हूँ। तो एकदम लास्ट में हम समझेंगे दोस्तों मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। देखो, मेम्स पे आपका बन चुका है, कंटेंट आप सीख गए, कहाँ से कंटेंट उठाना है वो सीख गए, पेज वगैरह, कलर कॉम्बिनेशन सब कर लिए। बट आपको अब मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो मार्केटिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दूसरे पेज में जाके अपना प्रमोशन करवाना है। दूसरे पेज में जाके बोलना कि भैया तेरे को मैं 100-150 रुपए दे दूंगा, तो मेरे पेज के बारे में अपने पेज में बता दो। तो ऐसे आप अपना पेज का प्रमोशन करवा सकते हो। छोटे छोटे पेज में स्टार्टिंग में प्रमोशन करवा लो। अगर रिजल्ट अच्छा मिलता है तो फिर 2-3 हज़ार देके अच्छे पेज में प्रमोशन करवा लो। जैसे आपके फैंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत फॉलोवर्स बन जाएंगे, तो जो पैसा है वो वसूल हो जाएगा। सेकंड जो तरीका है वो है दोस्तों, ट्रेंडिंग टॉपिक में मेम्स बनाओ और बना के उसके ऊपर आप एड्स रन करो इंस्टाग्राम के ऊपर। तो ऐसे भी आपको बहुत सारे फॉलोवर्स मिल जाएंगे। बहुत लोग ऐसा करते हैं और बहुत सक्सेसफुल भी है, लेकिन उसके लिए आपको एड्स चलाना आना चाहिए। थर्ड है दोस्तों, आपका जो भी कॉम्पिटिटर है उसके पेज में जाओ, जो एकदम रिसेंट पोस्ट है वहां पे जाओ और जिन्होंने कमेंट किया उनके कमेंट को लाइक करो या फिर उनको आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो। और जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है वो कम होना चाहिए, यानी आप एक दिन में 10 से 15 ही करो। ज़्यादा करोगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। जैसे आप ओपन किए तो एक फॉलो कर दिए, फिर एक को कमेंट कर दिए, फिर 1 घंटे बाद आप किसी और को फॉलो कर दिए। तो दिन में अगर 10 भी करते हो तो महीने में अच्छे 100-200 हो जाएंगे। और जब वो फॉलो करेंगे तो जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है वो भी समझ जाए कि इसके जो ऑडियंस है वो इस तरीके के है, और वैसे ऑडियंस को आपका पेज शेयर किया जाएगा, मतलब उनके स्क्रीन में दिखाया जाएगा, और ऐसे आपके फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे। मैं बहुत ही कम 15 बोला हूँ, बट हाँ, दिन के आप 50 कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको एक साथ नहीं करना है। एक बार फोन पकड़ो, 5 लोगों का फॉलो कर दो, फिर जब आप आधे घंटे बाद फोन पकड़ रहे हो तो 5 लोगों को फॉलो कर दो। तो ऐसे आप दिन के आप 50 भी कर सकते हो। तो महीने में कितना काउंट हो रहा है आपको समझ आ ही जाएगा। देन लास्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है शेयरेबल कंटेंट। आपको ऐसा कंटेंट बनाना है जो कि मैंने पहले भी आपको बोला, जो आदमी शेयर करे, अपने स्टोरी में डाले या फिर अपने दोस्तों का शेयर करे। ऐसे में आपका जो कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्री में आपका कंटेंट पहुंचेगा और उन लोग आपको फॉलो करेंगे। तो ये सारी स्ट्रेटेजी को यूज करके आप एक सक्सेसफुल मेन पेज बना सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल था और इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो इसीलिए सीखो के साथ आप बने रहो और इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी।